मिस्ट्री बनी अर्चना तिवारी, इंतजार में पथराए मां की आंखें, उम्मीद छोड़ रहे परिजन, सता रही अनहोनी की आशंका। रक्षाबंधन मनाने के लिए 7 अगस्त को इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी के लिए रवाना हुई कटनी की युवती अर्चना तिवारी का 8 दिन बाद भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस को अब तक करीब आधा दर्जन ऐसे क्लू मिले जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि पुलिस अब अर्चना तिवारी को दस्तयाब ही कर लेगी, लेकिन हर क्लू एक अंधेरे रास्ते पर जाकर खत्म हो जाता है और पुलिस खाली हाथ वापस दूसरे पॉइंट पर जांच शुरू करती है। पुलिस को अब भी यही लग रहा है कि अर्चना तिवारी भोपाल, नर्मदापुरम, पिपरिया और पचमढ़ी के आसपास किसी स्थान पर है और उसे किन्हीं से अपहरण कर रखा है या बंधक बनाकर या ब्लैकमेल कर उसे रोक रखा है। हालांकि पुलिस अधिकारी भी अब इस केस को एक मिस्ट्री मानकर जांच कर रहे हैं। अर्चना तिवारी के इंतजार में उसकी मां की आंख पथरा गई है। लोग उम्मीद छोड़ने लगे हैं। परिजनों को अनहोनी की आशंका सताने लगी है। ज्ञात हो कि कटनी निवासी युवती इंदौर के सत्कार छात्रावास में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। वह रक्षाबंधन पर अपने घर जाने के लिए इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस के एस बड़ी कोच में भी 3 सीट पर बैठकर यात्रा कर रही थी। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास तक वह सीट पर देखी गई। इसके बाद वह सीट पर नहीं मिली और उसका फोन भी बंद हो गया। सहयात्रियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया है कि युवती वॉशरूम जाने के लिए कहकर सीट से गई थी। वहीं कुछ का कहना है कि वह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर उतरी थी, लेकिन वापस ट्रेन में सवार हुई या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। 8 अगस्त को सुबह ट्रेन के कटनी पहुंचने पर जब अर्चना तिवारी नहीं उतरी तो उसके परिजनों ने उमरिया में रहने वाले उसके मामा को जानकारी दी। उसके मामा उमरिया में ट्रेन के अंदर गए तो उसका पर्स मिला, जिसमें बच्चों के लिए खिलौने, कुछ सामान और राखी मिली। एक बैग में उसके कुछ कपड़े भी सकुशल रखे हुए थे, लेकिन अर्चना अपनी सीट पर नहीं थी। यात्रियों ने मामा को बताया था कि वह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाद से ही अपनी सीट पर नहीं है। इंदौर से उमरिया तक रेलवे ट्रैक सीसीटीवी खंगाल चुकी है पुलिस। पहले कटनी जीआरपी ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की थी, लेकिन मामला युवती का होने के कारण संवेदनशील हो गया और साइबर सेल के साथ इंदौर और इंदौर से उमरिया जाने वाले ट्रेन रूट में पड़ने वाले सभी जिलों के संबंधित थानों को रेलवे पटरी के आसपास तलाशी में लगाया गया। इस तरह करीब दर्जन भर जिलों की पुलिस अर्चना तिवारी की तलाश में जुटी हुई है। जीआरपी सूत्रों के अनुसार इंदौर के जिस सत्कार महिला छात्रावास में रहकर अर्चना तिवारी सिविल जज की तैयारी कर रही थी, उस छात्रावास के सीसीटीवी फुटेज में अर्चना के इंदौर से कटनी रवाना होने से एक दिन पहले एक सफेद रंग की कार दिखी है। इसी सफेद रंग की कार से अर्चना तिवारी उतरी और छात्रावास गई हैं। पुलिस ने छात्रावास की युवतियों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर संबंधित कार तक पहुंची, लेकिन युवती का पता नहीं चला। भोपाल नर्मदापुरम पर पुलिस का फोकस। पुलिस सूत्रों के अनुसार अर्चना तिवारी के भोपाल, मंडीदीप, नर्मदापुरम, पिपरिया और उसके आसपास ही कहीं होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में पुलिस टीमों का पूरा फोकस नर्मदापुरम, मंडीदीप और भोपाल के आसपास ही अर्चना की तलाश में है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के कारण पुलिस 2 दिन से व्यस्त है। ऐसे में रविवार से फिर एक बार अर्चना तिवारी की नए सिरे से तलाश की जाएगी। फिलहाल पुलिस की दर्जन भर से अधिक टीमें खाली हाथ हैं। अर्चना की तलाश पर उनके रिश्ते के भाई दिव्यांशु ने 51,000 का इनाम भी रखा है। बता दें, अर्चना तिवारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट 8 अगस्त को कटनी जीआरपी ने दर्ज करते हुए जांच रिपोर्ट भोपाल रवाना कर दी गई थी। इसके बाद से भोपाल जीआरपी ने अर्चना की तलाश में 3 टीमें गठित करते हुए नर्मदापुरम, इटारसी समेत कई स्थानों में पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य स्तर में जांच की। इस दौरान अर्चना के तीनों भाई और बड़े पिता बाबू प्रकाश तिवारी भी रेल पुलिस के साथ मौजूद रहे। मानसिक और शारीरिक से परेशान होने के चलते उनकी तबीयत अब जवाब देने लगी है। एक तरफ अभिषेक शुक्ला का बीपी लो हो गया तो दूसरी अभय तिवारी भी टाइफाइड बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। वहीं भोपाल में मौजूद बड़े पिता की भी हालत खराब हो चुकी है। अर्चना तिवारी के भाई अभय तिवारी ने बताया कि बहन अर्चना तिवारी के लापता होने पर भोपाल जीआरपी के साथ तीनों भाई, अर्चना के बड़े पिता और रिश्तेदार लगातार कोशिश में जुटे हैं। इंदौर में सीसीटीवी फुटेज के बाद हम सभी भोपाल से लेकर कटनी के बीच सभी लोकेशन पर जांच करवा चुके, लेकिन पता नहीं लगा है। उमरिया से बैग मिलने के बाद उसका मोबाइल भी नहीं मिला है, जबकि कई लोगों के सीडीआर निकाले गए हैं। रेल पुलिस की 1 सप्ताह की जांच के बाद भी अर्चना तिवारी का पता नहीं लग सका है। मानसिक और शारीरिक तनाव के चलते हम सभी की अब तबीयत भी बिगड़ने लगी है, लेकिन हम लोग ने सोच रखा है भोपाल से अर्चना को लेकर ही लौटेंगे।